हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त। आज है 25 तारीख और छठ का पर्व है जिसमें आज नहाई खाई बोलते हैं। आज वो नहाई खाई है। आप सभी को हैप्पी छठ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ट्रेन के बारे में मतलब कहने का मतलब ये था कि हम जितने भी उत्तर भारतीय हैं, हम सब का ये पर्व हम लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। और जो जहाँ रहता है घर ज़रूर जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि कल जो मैंने भीड़ देखा था, बहुत ही क्या बोलते उसको, जैसे कि मरने मारने वाला भीड़ था। और सब एक साथ सब ऐसे निकलते हैं कि क्या बताऊँ आपको, मतलब मरने मारने वाला। कहीं पे मतलब टॉयलेट की जगह पे बैठ के, उस जगह पे बैठ के, ऐसे नहीं कि एक दो आदमी, उतनी सी जगह पे नहीं तो 70 से 80 आदमी सीट को छोड़ के उस गेट पे जो होता है बाथरूम वाला गेट, उस जगह पे बैठ के 60 से 70 आदमी बैठ के ट्रैवल कर रहा है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही और ना ही सरकार इसमें कुछ कर सकती है। हमारी सरकार जो कुछ भी है ना, हमें इस चीज़ के लिए सोचता है। यार त्यौहार में जाना सही है हम लोगों को, लेकिन इस तरीके से जैसे कि ज़िंदगी ना रहे, या मतलब मरने मारने वाला रहता है। कि ऐसा नहीं है कि जो भी जितने भी ट्रेन गए उसमें से 15-20 लोग ना मरते हो। कोई मतलब भीड़ इतनी कि किसको भी हल्का सा धक्का लगेगा वो बाहर ही है सीधा। इतना गंदा भीड़ ट्रेनों में। और उसके ऊपर ना तो सरकार कोई एक्शन ले रहा है, ना ही कोई हमारा रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से कोई एक्शन आ रहा है। इतना भीड़। तो मेन मुद्दा ये था कि कहने का मतलब, यार हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी हैं, घर छोड़ के गए, पापी पेट का सवाल है। जब भी गए, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम कहीं जाएं। तो मेन मुद्दा ये है कि यार जो जा रहा है घर, उन्हें जाने दो। अगर आप भीड़ देख रहे हो तो प्लीज़ उस चीज़ को पोस्टपोन कर दो कुछ दिन के लिए। माना कि नहीं हो पाया, थोड़ा सा पहले चले जाओ। अगर जाना ही है तो ऐसे टाइम पे जाना, और इतने सारे रिस्क लेके जाना बहुत गलत है। कि जाना ही है, थोड़े दिन पहले चले जाओ, अच्छा रहेगा, सेफ्टी रहेगा। और इस तरीके से जो हम लोग जाते हैं भाई साहब, पूरा जानकारी से, पूरा जानकारी से, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है आपका, ना ही कोई देख रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है। तो इसीलिए कहता हूँ कि कुछ दिन पहले निकल जाओ, या फिर उस चीज़ को पोस्टपोन कर दो। और ये भीड़ अभी लगातार रहेगा। जैसे कि अभी पता है छठ पूजा ख़त्म, 8 दिन 10 दिन शेड्यूल थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। उसके बाद से हमारे उत्तर भारत में जैसे कि शादियों का लगन, उसमें पूरा भीड़ चलेगा। मतलब ट्रेन हम लोगों का कभी खाली रहता ही नहीं। हम लोग इतने, मेन मुद्दा तो ये है कि हम लोग घर में अगर 5 जन हैं तो 2 या 3 लोग, मम्मी पापा दादा दादी, यही घर में रहता हूँ। छोटा कोई बच्चा है तो छोटा मतलब वही 5 साल, उससे ऊपर का कोई है तो हॉस्टल,
उससे भी ऊपर गए तो कोई कोटा, बेंगलोर, जहाँ भी कोई, ये तो पक्का है कि इंजीनियरिंग कर रहा होगा या कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन बाहर ही रहेगा। अब उससे भी कुछ है तो कोई जॉब कर रहा होगा दिल्ली, मुंबई, आगरा, जहाँ भी है। तो ये हमारे उत्तर भारत की स्थिति कि जो 80% लोग जो है बाहर ही रहते हैं, 2% लोग जो गाँव में रहते हैं, 2% लोग। मैंने एक चीज़ देखी थी, नोटिस किया था अप्रैल के महीने में कि जब अप्रैल का तो गर्मी का छुट्टी होता है, उस टाइम लोग पहुंच जाते घर, और उसके बाद का जो होली का टाइम रहता है उसमें भी रहता है। लेकिन उस टाइम कुछ टाइम होता है जो होली के बंदे जा चुके होते हैं और अप्रैल का छुट्टी के लोग आ रहे होते हैं। तो उस टाइम होता है समर का सीज़न, जैसे कि अपना गेहूँ कटता है। तो भाई साहब उस टाइम आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, न ही कोई ऐसा, अगर जंगल में मतलब मेरे कहने में खेतों में कोई आंटी, कोई दादी, कोई चाची, कोई भाभी खेतों में फंस गई है, उनको कोई चीज़ मतलब जरूरी सी बात है, चाहे वो घास हो, चाहे वो कोई बोझ हो, उनको माथे पे रखना है, तो भाई सब कोई आदमी नहीं मिल रहा होता है वहाँ पे। आदमी की मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। रहेगा जब भी तो कोई रास्ते पे चलेगा, कोई खेत में रहेगा, कोई वैसे रहता ही नहीं है। तो ये हमारी स्थिति है बिहार की, उत्तर भारत की, यूपी की, झारखंड की। थोड़ा सा जो बोला हूँ प्लीज़, हम लोग ही समझ जाते हैं, हम लोग ही थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं कि यार जाना ज़रूरी है, लेकिन पापी पेट के लिए जिस काम के लिए हम दूर आए हैं माँ बाप से, घर के लिए, अगर वो ज़िंदगी ना रहे तो पूजा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरे से तो छूट गई इस बार छठ पूजा। आप लोग जहाँ भी हैं अच्छे से रहें और हैप्पी छठ पूजा।